नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा आपको सुना देते हैं, जो उन्होंने की है निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर से फसल मुआवजा के संबंध में। नुकसान हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है। लग रही जैसे किसी ने काट दी हो पूरी। गेहूं भी साफ हो गए और मुझे बताया कि मटर में भी बहुत नुकसान है। मैंने उन किसान की हालत देखी जो यहाँ लेटे थे। वो बिल्कुल चिंता नहीं करे। अभी शाम तक ही उनको 50,000 रुपए की राशि अलग से दे दी जाएगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो नुकसान हुआ है 50% से ज्यादा नुकसान जिन किसानों का हुआ है उनको 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। लोन अगर लिया होगा तो कर्ज वसूली स्थगित करके अल्प। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में आज ही यह बड़ी घोषणाएं की हैं और सुनिए। फसल में भी राहत की राशि देंगे। एक क्यों भी मुझे पता चले कि हम क्या भगवान ना करे कभी हो तो ऐसे परिवार को 4 लाख होंगे। अगर गाय भैंस हो गई हो ओला गिरने के कारण घोषणा भी तय किया 30,000 रुपया देंगे। बच्चा की मौत हो रही हो तो 10,000 रुपया देंगे। बकरी की मौत हो रही हो तो उससे भी पैसे दिए जाएंगे। मुर्गी मरे होंगे असली रुपया तो मुर्गा के होंगे तो उसके भी पैसा होंगे तो वो भी निकला देना। ओलावृष्टि से हुए नुकसान के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में बड़ी घोषणाएं की हैं, लेकिन किसानों को दरकार है अभी तक खरीफ फसल 2020 के फसल मुआवजा की। अभी तक किसानों को न तो 2020 का मुआवजा मिला है और न ही 2021 का। यदि वास्तव में किसान हितैषी सरकार होती तो सबसे पहले फसल बीमा की व्यवस्था करती और उसके बाद में मुआवजा के संबंध में घोषणा करती। मुआवजा के संबंध में घोषणा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, लेकिन फसल बीमा के संबंध में उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात हम छोड़ दें तो कृषि मंत्री ने भी इससे पहले बोला था कि दिसंबर तक फसल बीमा की राशि आ सकती है, लेकिन अभी जनवरी लग गया है, महीना बदल गया, साल बदल गया, लेकिन फसल बीमा की राशि किसानों को अब तक भी नहीं मिली है। यहाँ पर जो बीजेपी के फैन होंगे वह निश्चित तौर पर मुझसे नाराज़ हो सकते हैं और सबसे ज़्यादा भर्त्सना मैं करना चाहूँगा कांग्रेसियों की, क्योंकि कांग्रेसियों की कमी की वजह से ही फसल बीमा और मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया है। कांग्रेसी धर्म के विषय में बोलते हैं, जाति के विषय में बोलते हैं, ओबीसी आरक्षण के विषय में बोलते हैं, लेकिन फसल मुआवजा के संबंध में, फसल बीमा के संबंध में इनसे आवाज़ नहीं उठाई जाती। कमज़ोर विपक्ष है, मीडिया इस मुद्दे को उठा नहीं रहा है। ऐसे में मैंने सोचा कि मुझे ही इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा। क्योंकि ये काम है विपक्ष का, ये काम है मीडिया का, लेकिन न तो मीडिया लगातार इन खबरों को दिखाता है और न ही विपक्ष मुद्दों को उठाता है। ओबीसी आरक्षण के बजाय यदि किसानों के मुद्दे पर विपक्ष मजबूती से आवाज़ उठाता तो हो सकता है कि मजबूरी में सरकार को अभी तक फसल बीमा देना पड़ता। आपको बता दें, जब कमलनाथ सरकार थी तुरंत किसानों को 25% मुआवजा राशि सरकार को देनी पड़ी थी। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि केंद्र सरकार के अंडर में आती है फसल बीमा कंपनियां, जो कि मुआवजा और बीमा की राशि किसानों को देती है। उस समय चूँकि कांग्रेस की सरकार थी, मुद्दा ज़ोर शोर से इन्होंने उठाया और
बीमा कंपनियों को 25% राशि देनी पड़ी। बाद में सरकार पलटी, लेकिन अभी तक यह डबल इंजन वाली सरकार किसानों को वर्ष 2020 और 2021 का मुआवजा नहीं दे पाई है। यदि सरकार वास्तव में किसान हितैषी है तो बड़े बड़े वादे न करके ज़मीनी हकीकत पर फसल बीमा की राशि किसानों को दिलाई जानी चाहिए। इस विषय में इतना ही कहना चाहूँगा। आपके विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तो हुई बात सरकार की, लेकिन जब भगवान मेहरबान होता है तभी वास्तव में किसान का भला हो सकता है, क्योंकि मौसम मेहरबान तो किसान पहलवान। यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों का मौसम शुष्क रहा। सिवनी में तीव्र शीतल दिन रहा। इंदौर, धार, दमोह, दतिया, रतलाम, उज्जैन और शाजापुर में शीतल दिन रहा। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया ग्वालियर में 4 डिग्री सेल्सियस। बात कर लेते हैं आगामी मौसम पूर्वानुमान की। 15 जनवरी 2022 की सुबह तक शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। शहडोल संभाग में आने वाले जिलों की बात करें तो 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। जबलपुर संभाग में आने वाले जिले हैं जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, कटनी और डिंडोरी जिले। इसके अलावा बैतूल जिले में भी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें गिरने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। प्रदेश के बाकी बचे जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की बात करें तो इंदौर और भोपाल संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर शीतल दिन रहने की संभावना है। इंदौर संभाग में आने वाले जिले हैं इंदौर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, बुरहानपुर। भोपाल संभाग में आते हैं 5 जिले, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा और सीहोर। इसके अलावा सिवनी, नरसिंहपुर, रतलाम, उज्जैन, आगर, शाजापुर, दतिया, गुना और शिवपुरी जिलों में भी कहीं कहीं पर शीतल दिन रह सकता है, यानी कि कोल्ड डे। इसके अलावा ग्वालियर, दतिया, गुना, श्योपुरकला, शाजापुर, आगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और सागर जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है। जब कोहरा छाता है तो माहू का प्रकोप ज़्यादातर देखने को मिलता है। ऐसे में किसान भाई जो अनुशंसित कीटनाशक है उनका जरूर छिड़काव कर दे। ठंडी हवाएं सर्दी बढ़ा सकती है। अधिक समय तक ठंड के संपर्क में रहने से बचे। ठंड सहनीय होगी, लेकिन कमजोर लोगों के लिए विशेषकर हल्के स्वास्थ्य की चिंता है, जैसे कि शिशु, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, पुरानी बीमारियों वाले लोग ये विशेष सावधानी बरतें। ढीले, हल्के वजन और कई सतहों वाले गर्म ऊनी कपड़े पहने। सिर, गर्दन, हाथों को अच्छे से ढक के रखें। गर्म पानी का सेवन करें और कोविड-19 की सावधानियों का भी जरूर पालन करें। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों की बात करें, 15 जनवरी 2022 की सुबह तक आकाश साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 16 और 17 जनवरी 2022 के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। सरकार ने हाल ही में कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, देख लेते हैं। 15 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक कक्षा 1 से 12वीं तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। वाणिज्यिक, धार्मिक और सभी प्रकार के मेलों पर प्रतिबंध रहेंगे। समस्त जुलूस और रैली प्रतिबंधित रहेंगे। बंद हाल में होने वाले कार्यक्रम हाल की क्षमता की 50% ही उपस्थिति में हो सकेंगे। समस्त राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि कार्यक्रम में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50% से अधिक उपस्थिति का आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। दोस्तों, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर कर दें। आपके प्रश्न या सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।